एक छोटे से कस्बे में हमजा नाम का एक बच्चा रहता था। वो अच्छा और नर्म दिल था, मगर उसकी एक कमज़ोरी थी। वो जल्दी घबरा जाता था और डर के वक्त अल्लाह को याद करना भूल जाता था। हमजा के घर के करीब एक पुराना रास्ता था जो कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। दिन में सब लोग वहाँ से गुजर जाते थे, मगर रात को वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ अनदेखे साए चलते हैं, इसलिए बच्चों को मना किया जाता था। एक शाम हमजा अपनी खाला के घर से वापस आ रहा था। मगरिब का वक्त गुजर चुका था, आसमान पर अंधेरा फैल रहा था। उसने सोचा, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही वो उस पुराने रास्ते पर आया, हवा ठंडी हो गई, दरख्तों के पत्ते हिलने लगे और कदमों की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसने देखा एक लंबा सा साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। साया करीब आया तो सरगोशी सुनाई दी। अकेले क्यों आए हो? हमजा की आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांपने लगे। वो भागना चाहता था मगर पांव साथ नहीं दे रहे थे। इसी लम्हे उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। बेटा, जब भी डर लगे अल्लाह को पुकारना। हमजा ने आंखें बंद कर लीं और आहिस्ता से कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में ले लें। अचानक हवा थम गई, वो साया पीछे हटने लगा, दरख्तों की सरसराहट खामोश हो गई। रास्ते में हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे चांद बादलों से निकल आया हो। हमजा ने आंखें खोल दी। वो मुसलसल दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अब्बू को सब कुछ बता दिया। अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, डर अंधेरे से नहीं, अल्लाह को भूलने से लगता है, और जब अल्लाह याद हो तो कोई साया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस रात हमजा ने सोने से पहले दुआ पढ़ी और पहली दफ़ा उसे नींद में खौफ नहीं, सुकून महसूस हुआ। और वो पुराना रास्ता, कहते हैं जो बच्चा वहाँ से गुजरते वक्त दिल से अल्लाह को याद करे, अंधेरा खुद ही रास्ता दे देता है। इसलिए डर के वक्त घबराने के बजाय सिर्फ अल्लाह को याद करना चाहिए।